चलिए 12 के विश्लेषण की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बालाघाट और छिंदवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। जहां आपको बता दें बालाघाट में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। किसान सम्मेलन और आभार समारोह में भी शिरकत करेंगे सीएम। जहां आपको बता दें अमरवाड़ा में सिंगोड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। समाज के प्रबुद्ध जनों से भी भेंट मुलाकात करेंगे। हर्रई में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए बैक टू बैक दौरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बालाघाट और अमरवाड़ा दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। जहां आपको बता दें कि बालाघाट में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन और आभार समारोह में भी शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें 1 अप्रैल को हॉकफोर्स पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां पितकोना के पास केराज्वरी के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। और आपको बता दें इस मुठभेड़ में जवानों ने 43 लाख के 2 नक्सलियों को मार गिराया था, जहां ये बड़ी सफलता जवानों को मिली थी, जिसमें 29 लाख की इनामी महिला नक्सली नेता डीवीसीएम संजती उर्फ क्रांति भी शामिल हैं, जहां 14 लाख का इनामी नक्सली रघु उर्फ शेर सिंह भी शामिल था। तो इन दोनों जो हार्डकोर नक्सलियों को जो है मार गिराने में सफलता हाथ लगी थी। नक्सलियों से AK-47 और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की थी। अब मोहन सरकार 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देगी। जहां आपको बता दें अमरवाड़ा में भी जो है चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उपचुनाव की तैयारियां यहां तेज होती हुई, जहां बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सिंगोड़ी में और हर्रई में जनता से वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी, जहां बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू समेत तमाम दिग्गज नेता प्रचार में जुटेंगे। चलिए ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कई कार्यक्रम प्रस्तावित, अमरवाड़ा और जो है बालाघाट के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। क्या कुछ उनका पूरे दिन का स्केड्यूल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले वो आज जबलपुर गए थे, उसके बाद जो है अब बालाघाट जा रहे हैं। बालाघाट वो कुछ ही देर बाद अब पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो शहीदों को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है 29 हॉक फोर्स के जवान और पुलिस के जवान का जो है वो सम्मान करने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं 1 अप्रैल को जो है 2 नक्सलियों के साथ पुलिस जवानों का जो है वो मुठभेड़ हुआ था, जिसमें सभी पुलिस जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसके चलते अब उनको जो है आउट ऑफ प्रमोशन दिया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम में जो है अब सम्मिलित होने मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो है शहीदों के अगर हम बात करें, जो भी पहले जो शहीद हुए थे जवान, उनके परिवारों को भी बुलाया गया और साथ ही साथ जिन लोगों का प्रमोशन होना है उनके परिवारों को भी बुलाया गया है। तो ये कार्यक्रम जो है काफ़ी एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में जो है लगातार सैनिकों का बल बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहन के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस तरीके का जो है वो प्रोग्राम करती है। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम आयोजित की जा रही है, जिसमें सीएम मोहन यादव समेत डीजी, डीएसपी समेत कई सारे बड़े अधिकारी जो है पहुंचने वाले हैं और 29 हॉक फोर्स के जवान और मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं उनको सम्मानित करने का काम सीएम मोहन यादव करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, सीएम मोहन यादव जो है अमरवाड़ा दौरे पर भी जा रहे हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के पक्ष में जो है चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं 10 जुलाई को जो है अमरवाड़ा में जो है उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव को लेकर के तमाम सारे बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो अपना डेरा डाल चुके हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जो है वहां पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी जो है अमरवाड़ा का चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए कई सारे दिग्गज नेता पहले से भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आज मुख्यमंत्री जो है कमलेश शाह के पक्ष में वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान सम्मेलन का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, जहां किसानों को लेकर के चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में हम जान रहे हैं कि किसानों को जो है लगातार MSP और कई सारी योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सरकार लाभ देने जा रही है, तो इस कार्यक्रम में भी सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। इसके बाद जो है प्रबुद्धजनों के साथ उनकी बैठक होगी कि मध्य प्रदेश को किस तरीके से आगे
बढ़ाया जा सकता है हर क्षेत्र में, इसको लेकर के सीएम मोहन यादव जो है मजबूत जनों के साथ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जवान है उनने बहुत ही साहस से जो है नक्सलियों को मार गिराया है और आउट ऑफ टर्न इन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है, बड़ा ये कार्यक्रम। तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, जिस जगह पे कार्यक्रम होना है वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है तमाम सारी चीजें कर ली गई है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन और साथ ही साथ कई बड़े अधिकारी जो है उस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे और सीएम मोहन की सिक्योरिटी को लेकर के तमाम सारी चीज़ें वहां पर की गई है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये पुलिस बल का कार्यक्रम होना है, तो वैसे भी सुरक्षा की दृष्टि से ये कार्यक्रम काफ़ी अहम हो जाता है। तो लगातार जो है पिछले 2-3 दिनों से कार्यक्रम को लेकर के सारी चीज़ें की जा रही थी और अब जो है कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पहुंचेंगे और हम जानते हैं कि 2 नक्सलियों को 29 जवानों ने जो है मुठभेड़ में जो गिराया था उसको सम्मानित करने का काम करेंगे और वहां पर उनके परिवार को भी बुलाया गया है। तो तमाम सारे नेता और जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद होंगे, उनकी मौजूदगी में जो है सभी 29 जवानों को सम्मानित करने का काम मोहन सरकार करेगी। जी बिल्कुल रंजन, और अगर बात हम अमरवाड़ा उपचुनाव की करें तो हॉट सीट ये मानी जा रही है। कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है, कितना चुनौतीपूर्ण ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, छिंदवाड़ा की बात करें तो उसके अंदर जितनी विधानसभा सीटें आती हैं सभी कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस के पाले में, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा को एक समय तक जो है कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, क्योंकि आपने अभी जैसे बताया कि छिंदवाड़ा की सभी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी। हालांकि अमरवाड़ा से जो विधायक थे कमलेश शाह, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब दल बदल नियम के तहत जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है कमलेश शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस ने भी जो है एसटी को एक उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में एसटी सीट ये है, तो जितने भी एसटी नेता है वो पहले से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जो है सीएम मोहन यादव खुद जो है इसकी कमान संभालने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती तो है, मगर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, छिंदवाड़ा का भी एक सीट उसमें शामिल है, तो ऐसे में अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम देखने को मिले हैं, हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में अमरवाड़ा का चुनाव जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव लगातार जो है अलग अलग जिलों में जा करके, अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपनी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और बूथ स्तर पर जाकर जो है वो जनता से संवाद करते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा चुनौती तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस जरूर टक्कर देते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो प्रचार प्रसार का जो दौर है वो चरम पर है, सीएम खुद चुनावी प्रचार की जो कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के भी दिग्गज नेता जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद जो है जीतू पटवारी का भी वहां पर दौरा है और वहां वो जनसभाएं भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो कमलनाथ भी कई सारी जनसभाएं वहां पर करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस के लिए यह इज्जत की बात हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में अब उपचुनाव को भी जीतना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कांग्रेस के लिए। तो तमाम सारे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो भी अमरवाड़ा में अब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी पूर्वी रंजन, अगर हम जमीनी समीकरण की बात करें तो क्या समीकरण बनते हुए? जी बिल्कुल, देखिए यह एसटी सीट है, तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर जितने भी एसटी के नेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, तो दोनों जो है वो एसटी सीट को साधने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में सभी जो नेता है वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने अपने योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जितने भी वोटर हैं वहां पर और जितने भी बूथ बनाए गए हैं सभी बूथों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो जीत का दावा कर रही है, मगर किसको जीत मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोनों पार्टियां जो है वो उपचुनाव के लिए अब
तैयार है। जी बिल्कुल रंजन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।